नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में। और आज अपना जो प्रैक्टिकल रखा गया है वो है 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से डीसी शंट मोटर को चलाना। तो इसमें सबसे पहले अपन 3 पॉइंट स्टार्टर का आप देखेंगे कौन सा होता है, कैसे होता है, कैसे उसके संयोजन किए जाएंगे। फिर अपन जो डीसी शंट मोटर होती है उसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, उनका संयोजन कैसे किया जाएगा, ये सब जानकारी अपन देखेंगे। और प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले अपन पहले उसका जो एग्जामिनर के द्वारा आपको एक शीट के ऊपर उसका जो वर्किंग कार्य दिया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले उसकी शीट बनानी होगी और फिर इसी शीट के आधार पे आपको प्रैक्टिकल करके बताना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको उस शीट की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन के द्वारा मैंने वो शीट जो तैयार की है वो दिखाई दे रही है। तो देखिए, आज का जो अपना प्रैक्टिकल डीसी मोटर से संबंधित है और इसमें अपन क्या करेंगे, उद्देश्य देखिए तो उद्देश्य में स्पष्ट लिखा हुआ है अपना, जैसा भी आप देख रहे हैं कि उद्देश्य में अपने स्पष्ट लिखा हुआ है कि डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से चलाना। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपना यही रहेगा कि अपन उसका उद्देश्य से स्टार्ट करेंगे। फिर अपन सबसे पहले उसकी लिखेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में जो अपने मोस्ट इंस्ट्रूमेंट लिया जाते हैं उनका नाम लिखा जाएगा, जैसे प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, पीवीसी वायर, टेस्ट लैंप, स्पेनर सेट, 3 पॉइंट स्टार्टर, डीसी शंट मोटर, आईसीडीपी, मेगर और मल्टीमीटर। ठीक है, फिर अपना रखा जाता है पॉइंट कार्यविधि का। तो विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी इस सीट पे कार्यविधि नहीं लिखनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है जिसके द्वारा आप अपना प्रैक्टिकल संपूर्ण करेंगे। तो देखिए, जो आपने सर्किट डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जैसे देखिए ये जो बनाया गया है ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर जिसमें 3 टर्मिनल है LAF। फिर देखिए ये डीसी शंट मोटर, शंट मोटर में अपन को पता है 2 प्रकार की वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग ये इनके 4 टर्मिनल, फील्ड वाइंडिंग ये इसके 4 टर्मिनल। अब देखिए इनका जो अंतर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके संयोजन से डिपेंडेड है। तो अपना इनका संयोजन सीखना होगा कि इनका संयोजन कैसे किया जाता है। तो देखिए अपन को पता है भाई डीसी में आपको एक पॉजिटिव प्राप्त होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल प्राप्त होगा। तो उसी के आधार पर अपन क्या कार्य करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाऊं तो सबसे पहले आने वाले प्लस को अपन किस में देंगे, ये अपना आईसीडीपी स्विच है, फिर आपका फ्यूज लगा है, फ्यूज के बाद में आर्म ये अपना लगा है एमीटर यानी धारा को बताएगा। ये जो वोल्ट मीटर समांतर में लगता है दोनों के बीच, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर यानी इस वोल्टेज को बताएगा। अब देखिए जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है उसका जो L यानी जो लोड टर्मिनल है लाइन वाला, अपन उसको डायरेक्ट प्लस सप्लाई दे देंगे, ये हो गया। अब देखिए अपने पास जो माइनर का टर्मिनल है डीसी धारा का उसको अपन लेके जाएंगे और जो अपनी डीसी शंट मोटर है उसके अंदर आपको पता है 4 टर्मिनल है, उन चारों टर्मिनल को अपन क्या करेंगे, जैसे 2 को आपस में शॉर्ट कर देंगे। कौन कौन से, पहले का दूसरा सिरा और फील्ड वाइंडिंग का भी दूसरा सिरा, यानी आर्मेचर का भी दूसरा और फील्ड वाइंडिंग का भी दूसरा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। और जो माइनस का टर्मिनल आप देख रहे हैं इसको घुमा के इसके अंदर सप्लाई के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए अपने पास में जो फ्री टर्मिनल बचे हैं आर्मेचर का पहला और फील्ड वाइंडिंग का भी पहला, और जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसके अंदर भी 2 टर्मिनल है ए और एफ के नाम से, जिसे अपन ने डिनोट किया है। ए को डायरेक्ट आर्मेचर से जोड़ देंगे, एफ को डायरेक्ट एफ यानी फील्ड वाइंडिंग से जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से इसका कनेक्शन डायग्राम होगा। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक अपन प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना होगा कि प्रैक्टिकल पर बढ़ने से पहले और बिना जानकारी के खतरा लेने से पहले अपन को इसको अच्छे से समझना जरूरी है। करना क्या है, शंट मोटर के अंदर 4 टर्मिनल है, दोनों को शॉर्ट करना है और आने वाली माइनस सप्लाई देनी होगी। फिर 2 टर्मिनल जो बच रहे हैं वो अपना जो स्टार्टर उसके अंदर 3 टर्मिनल हो गए, ए और एफ के अंदर दोनों को अलग अलग दे दिया जाएगा। फिर एक टर्मिनल जो बच रहा है स्टार्टर के अंदर उसको अपन आने वाले प्लस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा जोड़ देंगे। इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम होगा। देखिए और इसके अंदर अब आपको क्या लिखना होगा तो वो मैं आपको बताऊं तो अपन को लिखनी होगी कुछ एक सावधानियां। तो सावधानियों की बात की जाए तो कार्य करते समय अपन को कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। तो देखिए किसी भी संयोजन को अनावश्यक ना छोड़ें, यानी जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सब का यूज करें, कोई भी खुला नहीं छोड़ना है। दूसरा, स्टार्टर के हैंडल को अंतिम स्लॉट पर ले जाकर तुरंत ना छोड़ें, यानी उसको कुछ देर तक वहां पे दबाए रखना है। तीसरा, मोटर को चालू करते समय हैंडल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, झटके से आगे नहीं बढ़ाना है। चौथा, अपने अनुदेश के दिशानिर्देश कार्य करिए। ये तो सबसे लिए महत्वपूर्ण है, यानी आपको जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना होगा, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखें रिजल्ट अपना क्या आएगा, यानी अगर आप इस तरीके से इसका संयोजन करते हैं तो अपना रिजल्ट आएगा कि अपन ने सफलतापूर्वक डीसी शंट मोटर का प्रचलन किया।
इतना समझने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ डीसी शंट मोटर और 3 पॉइंट स्टार्टर की तरफ। पहले उसकी बेसिक जानकारी, फिर उनका कनेक्शन कैसे होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम आपको प्रदर्शित हो रहा होगा। तो देखिए इसमें ये जो 3 टर्मिनल है इसी से इसका ज्ञात होता है कि ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होगा। लास्ट वीडियो में अपन ने 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा डीसी सीरीज मोटर का ऑपरेशन किया था, प्रचलन किया था सफलतापूर्वक। आज अपन 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें 3 टर्मिनल दे रखे हैं, एल यानी जो आपके डीसी है प्लस सप्लाई, ए यानी आर्मेचर, जेड यानी फील्ड जिसे अपन कह सकते हैं। यहाँ पे एफ भी लिख सकता है, जेड भी लिख सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा। बस ध्यान रखना एल में आने वाली प्लस, ए से आर्मेचर, जो तीसरा टर्मिनल शेष बचेगा वो अपना फील्ड वाइंडिंग का ही बचेगा। अब देखिए टर्मिनल देखने के बाद ये इसका हैंडल, यानी सावधानी में आपने लिखा है कि एक तो इसको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा। फिर यहाँ पे अगर होल्डिंग कोयले के पास इसको रोका जाता है तो ऐसा नहीं छोड़ना होता है, इसको कुछ देर तक आप इसे दबाए रखेंगे, फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। ये इसकी होल्डिंग कोयल होती है जो सप्लाई करने पर चुंबकित होकर इसको अपनी ओर चिपका के रखती है। ये इसमें एनवीसी कोयल या जिसे ओवरलोड कोयल कहते हैं, ये इसका कार्य करती है। इस तरीके से ये था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ICDP यानी आने वाली 2 पावर सप्लाई को अपन फ्यूज के माध्यम से इसके अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए आने वाली सप्लाई फ्यूज लगा दिया अपन ने, फ्यूज के बाद ये ICDP यानी इसको जब ऑन करेंगे तभी सप्लाई अपनी किस में, स्टार्टर के अंदर आएगी। स्टार्टर से जब हैंडल होल्ड करेंगे तब अपन मोटर की सप्लाई ऑन होगी। अब देखिए अपन चलते हैं मोटर की ओर। तो देखिए जैसे ये आपको प्रदर्शित हो रही है अपनी डीसी शंट मोटर। देखिए सीरीज और शंट में टर्मिनल 4 ही होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस किसके अंदर पाया जाता है, इनका जो कनेक्शन करने का तरीका होता है या पैटर्न होता है, उनको अगर चेंज कर दिया जाए तो अपन शंट और सीरीज को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए अपने पास में 4 टर्मिनल, ये अपना जो आर्मेचर का, ये अपना फील्ड वाइंडिंग का। अब देखिए अपन को करना क्या होगा कि इनके जो, जैसे अपन इनको प्राथमिक सिरे मानते हैं तो ये इनके द्वितीयक सिरे होंगे, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे और इनसे जो एक टर्मिनल आएगा वो कौन सा होगा, माइनस का टर्मिनल होगा डीसी सप्लाई का। और ये जो टर्मिनल है इसको आर्मेचर के 3 पॉइंट स्टार्टर के आर्मेचर से जोड़ देंगे। फील्ड वाइंडिंग को टर्मिनल को स्टार्टर के जेड या जो फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल उससे जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सप्लाई को जोड़ देंगे और फिर अपन इसको जब स्टार्टर को ऑन करेंगे तो अपना स्टार्टर या के द्वारा मोटर चल पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार इनके कनेक्शन की करके दिखा देता हूं, देखिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं मेरे द्वारा इनके कनेक्शन किए गए। अब देखिए मैं आपको इनके कनेक्शन को समझा देता हूं। जैसा कि आप देखिए ये अपना जेड यानी जो रेड कलर का वायर है, अब देखिए यहाँ से घूमता हुआ कुछ इस तरीके से अपने ये जो इसका जो आर्मेचर के द्वारा जोड़ दिया गया। अब देखिए ये दूसरा जो वायर है इसको अपन एक दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे आर्मेचर से, यानी आर्मेचर वाला आर्मेचर से, फील्ड वाला फील्ड से अपन इसको जोड़ देंगे। अब जैसे एल है तो देखिए एल को मैंने सप्लाई के लिए रख लिया है और जो डीसी मोटर के 2 अन्य टर्मिनल थे, यानी ये दोनों तो अपन उसको स्टार्टर जो अपना स्टार्टर से उसके द्वारा जोड़ देंगे सीधा, ध्यान दीजिएगा। और अन्य जो टर्मिनल थे इनको देखिए मैंने आपस में शॉर्ट किया और ये जो वायर मेरा है ये मेन में क्या रखूंगा, मेन सप्लाई के लिए रखूंगा। अर्थात ये दो टर्मिनल है, देखिएगा जैसे ये दोनों टर्मिनल है ये मेरे डीसी प्लस और माइनस के रहेंगे, जो आपका एक एल का होगा और दूसरा डीसी मोटर के दोनों को शॉर्ट करके जो मेरा तीसरा टर्मिनल बनेगा उसको द्वारा अपन इसको जब डीसी सप्लाई देंगे तो इसका प्रचलन होगा। फिर अपन को क्या करना होगा कि